आज हम बिहार एक्साइज एसआई मेंस का जो पेपर 3 सितंबर 2019 को हुआ था उसके पेपर को फुल पेपर को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए कि आजकल जो पेपर हो रहा है वो उसी बेस पर चल रहा है। आप देखे होंगे कि 1275 बिहार दरोगा का जो पीटी हुआ था, यह जो एक्साइज का हुआ था इसके आधार पर ही पूछा था। पहली बार इसमें एक्साइज एसआई पीटी में इंग्लिश को पूछ दिया गया था और हिंदी का पूछ दिया गया था, और उसी तरह 1275 में 2 इंग्लिश पूछा था और हिंदी पूछा था। तो ऐसे आपको इस पेपर को ध्यान पूर्वक देखना है, और अभी से अगर आप नहीं पढ़े हो तब बचे हुए 10 दिन में जरूर पढ़े। सबसे पहला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 5 जून को। यानी आप इसे क्या देखिएगा कि यानी पर्यावरण दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है, यानी पर्यावरण हमको नेसेसरी पढ़ना है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और एक और साथ में याद रखिए कि दिवस आप जरूर देख ले, ठीक है। विश्व पृथ्वी सम्मेलन पहली बार कब हुआ था, तो रियो डी जनेरियो, ठीक है, पहली बार 1992 में हुआ था। और जो भी नए नए सम्मेलन है उसको पढ़ना है। दूसरा आपको मिल गया किसे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो बिंदेश्वरी पाठक को। यानी जो भी मैन ऑफ इंडिया है उसको आप एक बार देख ले, क्योंकि इसे जो पेपर है ना, पेपर प्रीवियस पेपर का मतलब होता है कि जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया उस पेपर के अनुसार जो भी टॉपिक बनते हैं उसको क्लियर करना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6, ठीक। अगला है कि नौकादौड़ प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, केरल में पहले भी पूछा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में था दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश तारीगंज, ठीक है। तो देखिए ये करेंट पूछ दिया है, यानी करेंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट है उस प्रकार पूछा गया है। मेंस में कभी भी नहीं पूछता है लेकिन पूछ दिया गया। अगला है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है दोस्तों, तो विक्रम। यानी चंद्रयान 3 से आप पहले भी पढ़े होंगे, बस अगर नहीं होगा तो रिवाइज कर लीजिएगा, यानी क्विक 5 मिनट में। 2026 का फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, तो अमेरिका, रूस, कनाडा, मैक्सिको, यहाँ सभी में। यानी आपको क्या करना है कि जो भी खेल का आयोजन नया होगा उसको देखना है, ठीक है, करेंट से संबंधित। यानी एक तो आपको क्या देखना था, जो भी इंपॉर्टेंट प्रथम हुआ है, और साथ में जो भी आयोजन होगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोस्तों डोडा बेटा, 2696 इसका मीटर है ऊंचाई। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है दोस्तों, तो टीकाकरण से, आप जानते होंगे। तो यानी जो भी बहुत सारे मिशन है उसको राज्य का वो देख लीजिएगा करेंट में। अगला है कि नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो MS खान ने, ठीक है। अगला है कि लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आप जानते होंगे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक। अमरावती किसकी राजधानी है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की। ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो इस प्रकार आपको मेंस में भी 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप डिट्टो जानते होंगे। 20 से मतलब 50 तो होता है आसान क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन में धीरे धीरे बनाइए, गलत मत बनाइए। अगला है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप विस्तार जरूर देख ले। भारत के 2 विस्तार देखने, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो ये आपको पूर्व देशांतर के मध्य है, यानी पूर्व से पश्चिम के दिया है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण देख लेना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ले है। इसके अलावा पूरा देखना है, ठीक है। यानी भारत का भूगोल जो प्रथम सब्जेक्ट चैप्टर है उसको जरूर पढ़ना है। कौन सा ग्रह नीला है, यानी हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते होंगे। अगला है कि इसमें अब ऑप्शन क्या था उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। सौलभ शौचालय के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो ये अभी 10 बिंदेश्वरी पाठक हम लोग जानते थे। अगला है कि लक्ष्य क्या है, तो देखिए DRDO के द्वारा विकसित किया गया वायुयान। यानी आपको साइंस एंड टेक का जो भी क्वेश्चन करेंट से रिलेटेड है जरूर देख लीजिएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा सहायक होता है दोस्तों, तो क्लोरोफिल। तो ये पौधों से संबंधित क्वेश्चन आता है। अगला है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सेरिब्रम है। यानी मस्तिष्क का जो भी पार्ट आता है, सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इसको देखिए। पंचायती राज लागू किया जाता है कैसे, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है यानी आपको इससे क्या सीख मिल रही है कि आपको संविधान संशोधन संविधान में देखना है। संपत्ति का अधिकार किससे है, 44वां संविधान संशोधन से। रानी दुर्गावती महारानी थी कहाँ की, तो गोंडवाना की थी, ठीक है। रथ पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था, तो पाल वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक। यानी पाल वंश से संबंधित एक हिस्ट्री आ गया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो अमरकंटक। आप नदी का उद्गम जरूर देखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है दोस्तों, यानी रेखाएं जो होती है उसको यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा हो जाएगा, मकर और विषुवत रेखा देख लीजिएगा। तो 8 राज्यों से होती है, यानी ऑप्शन के अनुसार होगा। कोसी की सहायक नदी नहीं है तो दोस्तों बूढ़ी गंडक है जो कि
दंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला है कि ध्वनि का तरफ तो निर्भर करती है दोस्तों आवृत्ति पर। अगला है कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो शिक्षा से। इसमें आप जानते होंगे कि 10+2+3 इसी से आया था। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। यानी बंदरगाह 13 बंदरगाह है, देख लीजिए। फॉरवर्ड बोला कि फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यानी हिस्ट्री से आपको जो भी 1857 की क्रांति के बात है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर्वोच्चता की नीति किसने, तो वारेन हेस्टिंग ने। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 73%, लगभग दोस्तों 74% के करीब में थी। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि किसी भी एग्जाम में जाइए 2011 का जनगणना जरूर पढ़ना है। नरौना परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। यानी भारत में मुख्यतः 6 परमाणु रिएक्टर है, उसको देखिए। बर्फ किस प्रकार के हाइड्रोजन का उदाहरण है, तो आणविक ठोस। ठीक है, भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो दोस्तों, चेन्नई में। सीता जयंती कब मनाया जाता है, यानी वैशाख मास के शुल्क नवमी पर। उत्प्रेरक का क्या है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कौन है, तो मोहनजोदारो। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल है वहां से क्या मिले क्या है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता आपको मेंस के लिए रिवीजन करना है। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने। यानी जो भी गति से संबंधित है उसको पढ़ लेना है। रेल विभाग ने टिकट में हेरा फेरी से संबंधित किस एप्लीकेशन को बैन किया है, तो देखिए यहाँ है रियल मैंगो। तो या आप अभी हाल ही में रेल विभाग द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो इससे आप क्या सीख रहे हैं कि जो भी नए चीज़ आ रहे है उसको देखना है। गूगल ने महिलाओं को इंटरनेट के प्रति जागरूकता के लिए क्या लॉन्च किया था, गूगल इंटरनेट सारथी लॉन्च किया था। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल है, तो पछाब में बादल। ठीक है, अगला है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में जितने भी अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष थे उसको देख लीजिएगा। गारो खासी जयंती का उदाहरण कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो मेघालय राज्य में है। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का मतलब होता है दक्षिण का भाग। बैलाडीला लौह अयस्क खान कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। पराबैंगनी किरण में कौन सा मंडल है, तो समताप मंडल में पराबैंगनी किरण। यंग इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों, तो महात्मा गांधी। आप बुक जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन सा धातु है, तो सोना धातु होती है। निम्न में से जीवाणु जनित बीमारी कौन सा है, आप दोस्त बीमारी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बीमारी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है कि बजरंग पुनिया का संबंध किससे है, तो कुश्ती से। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों उदयन ने। ठीक है, अनिस में लोचन चेतन तीर्थ बिहार के किस जिला में है दोस्तों, तो गया में। तो कुछ ऐसे ऐसे नए वर्ड मिल जाएंगे जो कि नहीं सुने होंगे, ये मैं भी नहीं सुनी हूँ। चीनी जनरल पान चाव ने किससे हराया था, तो कनिष्क ने। ठीक है, लोकसभा में कुल सदस्यों के कितना प्रतिशत मंत्री बैठ सकता है, कितना प्रतिशत, तो 15%। 91वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, तो धान की खेती। ठीक है, यानी हम कल बोले थे पर्यावरण का छोटा सा बुक है, देख लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक प्रकृति को साफ रखता है दोस्तों, तो अपघटक। अपघटक में जीवाणु आता है, कवक आता है। फसल का क्रम क्या होता है, सबसे पहले जुताई किया जाता है, फिर बुआई होता है, फिर सिंचाई होता है, तब निराई होता है, तब कटाई होता है। अगला है कि राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों के लिए रोका जा सकता है दोस्तों, तो 14 दिन के लिए। इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सही सुमेलित कीजिए। यह क्वेश्चन था ये कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 17 में। अहमदाबाद मिल 18 में। खेरा 1918 में। पहले अहमदाबाद मार्च में हुआ था और खेरा बाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में। अगला कि कौन सा हार्मोन मनुष्य में नहीं पाया जाता है, तो मनुष्य में नहीं पाया जाने वाला ऑप्शन के हिसाब से यानी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पायदप हार्मोन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, तो 22। देखिए इसके एक हम ट्रिक भी दिए थे हार्मोन का, मतलब पौधे में पाए जाने वाला। विधान परिषद का सदस्य बनने के न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन पीटी में भी देखे होंगे। राज्य से संबंधित विषय विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए 2/3। ठीक है, अलग है बिहार का गोखुर झील, कांवड़ झील, क्योंकि यही अभी एक रामसर में हुआ था ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट था। किस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, तो साइमन कमीशन में। लघु पतन के समय करंट का मान क्या है दोस्तों, बढ़ता है, तभी जाके शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, अगला है कि संविधान सभा में किस अनुच्छेद में निर्वाचन का वर्णन है, तो अनुच्छेद 324। ठीक, यानी 67 को यहाँ तक हो गए, यानी अब बच गया आपको टोटल 33 गो, यानी 33 गो में यहाँ बताया गया कि 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से होता है। तो मैथ से एसआई हम बार बार बोलते हैं कि एसआई और सीआई जरूर देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क अगर नहीं भी पढ़े हैं ना तो ये 2-3 चैप्टर सीख लीजिएगा, एक आपको लड़ेगा। एज है, एज से जरूर पढ़िए। आयते वर्ग इसमें अब
आयतम वर्ग, थोड़ा इस सब का फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। और एसआई सीआई जरूर पढ़ लीजिए और परसेंटेज पढ़ लीजिए और अलजेब्रा पढ़ लीजिए। एक ना एक क्वेश्चन आपको लड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मेरिट तक ले जा सकता है। अगला है रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जानते ही हैं, डायरेक्शन से पूछा है, सीरीज से 3 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से है क्वेश्चन। तो यानी इस प्रकार क्वेश्चन को बताया गया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मेरा उद्देश्य ये था कि आप इस पेपर को देखिए और कैसा पूछा गया उसका एनालिसिस कीजिए और पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, ठीक है, कि कैसा पूछ रहा है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पढ़ करिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।